हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनी स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हो। आज कल आप लोगों को एक दिन दो दिन पे ब्लॉग देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि ठंडक आ गई है। मेरा हाफ स्वेटर देख के आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि 15 नवंबर के बाद ठंडक थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है। और मुझे तो ठंडक से और भी ज़्यादा बचना है, क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करें, ठंडे से बचाव करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठंडक लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आप उसके ठंडक लगे उससे पहले अपने आप को सेफ्टी रखें। अभी हल्का ठंडी है तब भी हाफ स्वेटर और सुबह शाम आप शाल ज़रूर कैरी करें। और मैंने भी ट्विंकल को शूज़ पहना के रखा है। कल ही मैंने उसके लिए एक शूज़ मंगवा लिया, क्योंकि अभी तक उसके पैर इतने छोटे थे, शूज़ और आ नहीं रहे थे, तो अभी आने लगे हैं। तो मैंने कल ही उसके लिए मंगा लिया। और आज से शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा कि ट्विंकल हमारी शूज़ कैरी करना शुरू कर दी है। और ये देखिए मेरा छोटा बेबी 10 बज गए हैं फिर भी टोपी लगाया है मेरा बाबू। बाबू बाबू। तो मेरी ट्विंकल अब बोलने भी लगी है। बाबू, दीदी और दादी, बाबा, मम्मी, पापा सब कुछ कहने लगी है। ट्विंकल बोलो पापा। पापा। मम्मी बोलो मम्मी। पापा। पापा। तो ये पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि इसके लिए शूज़ लाए हैं इसके पापा। हाँ, और भी कुछ आता है बेटा। दादी बोलो दादी। दादी। नानी बोलो बेटा नानी। तो नानी बहुत अच्छा बोल लेती है, नाना बोल लेती है, मामा बोल लेती है। मतलब सारे वर्ड को धीरे धीरे अब ये बोलने लगी है। और बोलो बेटा भैया बोलो भैया। भैया बोलो ट्विंकल। भैया बोलो भैया बोलो। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा 1 मंथ का होता है। आपको बता दूँ, हाफ अक्टूबर एंड हाफ नवंबर मिला के 1 मंथ होता है कार्तिक मास। कार्तिक हिंदी में बोलते हैं। और जिस दिन वो ख़त्म होता है उसी को पूर्णिमा बोलते हैं, जो कि आज है। तो आज मेरी मर्जी दिया जला के और तुलसी मैया को वस्त्र चढ़ा के आज हवन करके संपन्न हुआ उनका 1 महीने का। शाम को रोज़ नहा के दिया जलाना रहता था तुलसी माता के पास में। तो ये ठंडक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और अभी कम ठंडक था तो हो गया, मतलब आज ख़त्म हो गया। क्योंकि जब स्टार्ट ज़्यादा ठंडी हो रहा है तो उसके पहले ये ख़त्म हो जाता है। भगवान भी सब कुछ सोच के ही नियम रखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडक में अगर कार्तिक मास पड़ता तो सबके लिए प्रॉब्लम होती। तो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो ये माँ जी तुलसी मैया को वस्त्र चढ़ा दे रही हैं और उनके सामने दीपक जला के सब रख दी हैं। और ये आम की लकड़ी है, इसमें कपूर डाल के इसको जला के इस पे हवन करेंगी। हवन में कुछ ज़्यादा नहीं, एक छोटा हवन कीट होता है, उसमें घी मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, और भी जो कुछ मिलाना चाहे मिला सकते हैं। उसको मिला के आप हवन कर दीजिए। और दान दक्षिणा चढ़ा के, कुछ अनाज चढ़ा के, सिंदूर लगा दीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो कि थोड़े से फूल वूल चढ़ा दीजिए। अपना इसी तरह से घर पे ही पूर्णमासी के दिन माँ जी कर ले रही हैं पूजा। इस दिन कथा भी होती है, आप पंडित जी को बुला के घर पे कथा भी करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए तो और भी अच्छा होता है। पर हमारे यहाँ पंडित जी मिल नहीं पाए, तो ऐसे ही घर पे हो जा रहा है। और जो भी चीज़ें यहाँ चढ़ाई जा रही हैं वो सब रखा रहेगा, पंडित जी को भिजवा देंगे हम लोग। तो इसी तरह से आप करके अच्छे से पूजा को संपन्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता था कार्तिक मास में, जब माँ जी शाम को दिया जलाती थी। हर रोज़ दीपावली जैसा लग रहा था पेड़ के पास जाते ही।
तो तुलसी मैया सौभाग्य का वरदान देती हैं, बहुत अच्छा होता है। आप भी तुलसी मैया को पर डे जल दीजिए, संडे और ट्यूसडे को छोड़ के तो आप ज़रूर जल दीजिए। तो मेरे यहाँ बहुत बड़ी तुलसी मैया थी, आपने पिछले वीडियो या ब्लॉग में मेरे सारे देखे ही होंगे। तो मैंने वो पेड़ हटा दिए हैं और छोटा सा पौधा लगा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। उसका धोहुक तो पर पता कैसे तो अभी हल्का हल्का धूप हो गया है। बारिश की संभावना लग रही थी सुबह में और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हमारे यहाँ बाहर धान पड़ा है, खेत से कट के आया है और बाहर ही सब रखा है। तो हम लोग डर रहे थे कि भीग जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आधा बिका हुआ है और आधा भी बिका भी नहीं है। आधे धान तो बिक चुके हैं पर आधे नहीं बिके हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि धान ख़राब हो जाएगा, पर नहीं, अभी तो हल्का हल्का धूप निकल गया है तो आराम हो गया। तो आज मैंने सब्जियों में पानी भी दिया है मोटर से और धान धूप हो गया तो मैं चादर वगैरह यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये मेरे घर से ये कच्चा केला आया था सब्जी के लिए। आपने मेरे मायके को ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे यहाँ कितना सारा केला का पेड़ है। और मैं कच्चा केला लेके आई थी कि मैं अपने यहाँ जाऊँगी तो कुछ मेरी भाभी ने दिया था कि घर पे जाके पकौड़े वगैरह बना लेना। तो मैं लेके आई तो ये देख लीजिए पूरी तरह पक गए हैं, ये पूरा केला पक गया है। तो अब इसे हम लोग खा लेंगे, क्या करेंगे, सब्ज़ी तो नहीं बन सकता। तो मैं इधर गोभी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। इतना ठंडक पड़ रहा है यहाँ पे, धूप बहुत कम हो रहा है, अभी जाके थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है। तो आपने देखा बाहर कितना हल्का हल्का धूप हो गया है और धान मैंने चादर हटा दिया है कि धान पे थोड़ा सा धूप लग जाए। और ठंडी अब काफ़ी पड़ रही है तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि कल से थोड़ा बहुत आग भी जलाएं सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में इतना काम रहता है कि सुबह उठो और झाड़ू लगाओ, उसके बाद नहाओ, पूजा करो, तो इसी सब में 9 बज जाता है, तब तक हल्की धूप आ ही जाती है। तो अभी हम लोग नहीं जला रहे हैं पर हम लोग सोच रहे हैं कि कल से जलाएं। और रज़ाई भी निकालने वाले हैं बेड से। तो मेरे बेड के अंदर रज़ाई रखा हुआ है तो मैं कल रज़ाई निकालने वाली हूँ। और अभी हम लोग हल्का कंबल से काम चला ले रहे हैं। तो ट्विंकल बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, इसी तरह बहुत शरारत करती है, इतना बदमाशी करने लगी है कि क्या बताएं। ये भी कहाँ नहीं सुनती है मम्मा का, मम्मा मम्मा। तो इसी तरह बातें करती है और परेशान भी करती है। तो आपने देखा कि इस तरह से बदमाशी करती है। और कार्तिक पूर्णिमा की आपने पूजा भी देखी माँ जी मेरी कैसे की है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि ऐसे छोटे से घर पे ही आप किस तरह से कर सकते हो। अगर पंडित जी नहीं मिल रहा है तो घर पे अपने हाथ से ही हवन करके सब चढ़ा बढ़ा के आप सारे सामान रखे रहिए, फिर पंडित जी को आप भिजवा दीजिए और आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय कर लो बेटा।